प्रभु जी की गाड़ी गई थी, उनके पीछे लोग गए थे। तो लोगों की चरणों की धूल उठाने के चक्कर में हम झुके थे कि पीछे से लोगों ने टक्कर दे दिया और एक खेत था, उसमें दलदल था। छात्र जनपद के कस्बा सिकंदराबाद में एक सत्संग में भगदड़ मचने के बाद दर्दनाक हादसा हुआ। ये हमारे साथ उस सत्संग में शामिल हुए लोग हैं जो घायल हैं और हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागला हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती हैं। इनका इलाज चल रहा है। इसे बात करते हैं कि आखिर वो मंजर कैसा था, वो व्यवस्थाएं कैसी थी जिस सत्संग में शामिल हुए थे। पहले इनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह है। किसी कहाँ से हैं? हाथरस से हूँ मैं। कहाँ गए थे आप? नाम सिकंदरा हुए थे सत्संग में, और वहां पर भीड़ भाड़ में मेरी दो बुआ गई थी और एक मम्मी गई थी और मैं भी गया था। भीड़ भाड़ की वजह से मेरी मम्मी बिछड़ गई और बुआ बिछड़ गई, और मैं और मेरे भैया स्टैंड में पहुंच गए थे जल्दी, और 1:30 बजे पहुंच गया था मैं। और मैं 1 घंटे इंतजार किया स्टेशन पर, लेकिन मम्मी नहीं आई। फिर मैं देखने गया रोड पर, फिर मुझे भी ना पता चला कि ये हुआ है। फिर मेरे भैया फूफा का फोन आया कि तेरी बुआ घायल हो गई, हॉस्पिटल ले के गए हैं उनको। फिर मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं हॉस्पिटल गया। वहां पर देखा तो बुआ मिली, और एक आदमी बता रहा था कि जिंदा थी तेरी बुआ, और बाहर बैठी हुई थी, किसी डॉक्टर ने उनको देखा नहीं, सांस भी थी इनमें, बाहर बैठे बैठे खत्म हो गए। जहाँ आप गए थे, सत्संग में गए थे, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी? अंदर जाने का रास्ता, बाहर आने का रास्ता किस तरह का? कुछ भी नहीं था, अंदर जाने का और आने का एक ही रास्ता था, इसलिए भीड़ भाड़ में सबरे दब गए। जाने का और आने का कोई अलग रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था। एक ही रास्ता। एक ही रास्ता। कितनी भीड़ होगी मतलब? लाखों के तादाद में भीड़ थी वहां पर, लाखों में लोग थे वहाँ। जो आपने देखा था एक ही रास्ता? एक ही रास्ता था जाने का और आने का। नहीं, मैं गया था साथ में गया था मैं। नहीं, मैं भी गया था, मेरी मम्मी नहीं थी, लेकिन जेंट्स को अलग कर दिया गया और लेडीज को अलग कर दिया गया, इसलिए मैं बिछड़ गया। मैं तो स्टेशन पर पहुंच गया था, मुझे पता नहीं लगा ये हादसा हुआ है। हाँ, मैं बाहर आया आप था। उनको छोड़ कर चले आए थे? हाँ, मुझे कहाँ से ढूंढता इतनी भीड़ में। वैसे जो एक रास्ता था उसके बाकी जो पांडाल था वो क्या पूरा कवर्ड था, बंद था? बंद नहीं था, वो खेत था पूरा। खेत में क्या बंद करेंगे वो, बस एक दूसरा प्रभु जी के आने के लिए रास्ता था, बस दूसरा रास्ता अलग बना गया बाकी उनके लिए। सत्संग में आए हुए लोगों के लिए एक ही रास्ता था आने वाला। प्रभु जी का अलग बना गया था। पानी की व्यवस्था या अन्य व्यवस्था कैसी थी? पानी तो सही सब था वहाँ पर, पानी वगैरह खाना पीना सब सही था वहाँ। जब आपको ये सूचना मिली भगदड़ वाली, जब आपके परिजन वहाँ मौजूद थे, तो मंजर आपने देखा, किस तरह की हालात थी? मैं वहां पर तो नहीं गया था, फिर मैं हॉस्पिटल में गया था। वहाँ लाशें पड़ी हुई थी 25-30 तो बाहर पड़ी थी दरवाजे पर, और किसी डॉक्टर ने किसी को नहीं देखा। मेरी बुआ जिंदा थी, लेकिन किसी ने उनको देखा ही नहीं, डॉक्टर ने। ये आपकी जो मेरी मम्मी है वो वाली मेरी बुआ है। बात कर पा रही हैं? इनको भी परेशानी हुई है ये सत्संग में? ये भी दब गई थी वहाँ 2 बारों के नीचे, फिर बुआ को बचाने के चक्कर में ये भी वहाँ नीचे दब गई। जब आप जिला अस्पताल में, बांग्ला हॉस्पिटल में आते इसके लिए इलाज मिल रहा है, कैसा इलाज मिल रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं मिला है, बस दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, एक बोतल चढ़ा दी है। एक्सरे वैक्सरे कुछ भी नहीं किया गया यहाँ पर। क्या पेशेंट को चोट आई है? यहाँ चोट आई है, तब भी चोट आई है, और एक्सरा कुछ नहीं किया गया इनका। रात में रात में बोल भी नहीं पा रही थी ये अपने आप वहाँ बैठ के आ गई थी किसी ना किसी मान से। हमारी को किसी ट्रैक्टर में बैठ के आ गई, वहाँ कीचड़ में हुई पड़ी थी सारी, और 6 घंटे से गायब थी ये। मैं 6 घंटे पूरे सिकंदराबाद में ढूंढ लिया, लेकिन ये मिली नहीं। चंद घंटों तक आप तलाश करते रहे अपनों को? इंतजाराम में मिली नहीं थी ये। फिर उसके बाद ये खुद आ गई थी रात के 12 बजे। यानी घंटों तक आप वहाँ तलाश करते रहे? हाँ, इंतजाराम में अपनी बुआ को, एक बुआ मिली थी हॉस्पिटल में, वो मरी हुई। यानी जो आगे जो हम देख रहे हैं माता जी लेटी हुई है, वो भी आपकी परिजन है? वो हमारी पड़ी रही। उनको भी कुछ चोट लगी है? चोट आई है, वो भी दब गई थी। वो तो हमारी मम्मी के साथ थी, दोनों बुआ थी, तो उनको बचाने के चक्कर में वो भी दब गई नीचे। जब आपको सूचना मिली, सभी भगदड़ हुई है, इतने लोग दबे हैं, उस समय आपको क्या मनोदशा थी, किस तरह की हालत थी? मैं घटना स्थल पर जा नहीं पाया। फोन आया तो किसी ने बताया कि तेरी बुआ वहां पर है हॉस्पिटल में। मैं वहां पर पहुंचा तो बुआ बाहर पड़ी हुई थी। तो क्या आपको कुछ जानकारी मिल पाई थी कि किस तरह से भगदड़ हुई, वजह क्या थी? किसी ने बताया कि प्रभु जी की गाड़ी गई थी, उनके पीछे लोग गए थे।
जो लोग उनकी चरणों की धूल उठाने के चक्कर में झुके थे, ये पीछे से लोगों ने धक्का दे दिया और एक खेत था उसमें दलदल था। क्या आपको लगता है कि उस समय जितनी भीड़ है वहाँ जमा हुई थी, कितनी व्यवस्थाएं थी? हाँ, व्यवस्था तो थी। व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं थी कि लोग वहां निकल जाएं, उन्होंने एक साथ छोड़ दिया सबको। यानी रास्ता केवल एक ही था, उसी से अंदर जाना, उसी से जाने बाहर। का और आने का एक ही रास्ता था। देखिए ये हमारे साथ वो लोग हैं जो सत्संग सभा में शामिल हुए थे और उनके परिजन है जो यहाँ घायल हैं, हाथरस के बागला अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये हादसा हुआ तो ये भगदड़ मची, लोगों की जान गई, लोग घायल हुए, तो घंटे तक लोग अपनों को तलाशते रहे, उनको तलाशते रहे कि आखिर वो है कहाँ, उनकी कुशलता क्या है, उनकी हालत कैसी है। ऐसा ही एक परिवार है, ये हाथरस के निवासी हैं जो सत्संग में शामिल हुए थे। उनकी माँ है जो मेटर्निटी है, घायल है, परेशान है, उनका इलाज चल रहा है। जो उनके बेटे हैं उन्होंने पूरी घटना बताई, किस तरह का आयोजन था, किस तरह का माहौल बना और उसके बाद हालात क्या बने। अभी बागला हॉस्पिटल हाथरस में उनका इलाज किया जा रहा है, जो घायल हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, डॉक्टर्स की निगरानी में उनको रखा गया है। लेकिन जो आयोजन में शामिल हुए, सत्संग में शामिल हुए, उनका कहना है कि उस पंडाल में सत्संग सभा स्थल पर आने और जाने का एक रास्ता था, जिसके जरिए लोग आ और जा रहे थे। लक्ष्मी शर्मा, आगरा।